गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा-फूटा हवेली था, जिसे लोग विरासत हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के पास से गुजरते हुए अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। किसी ने नहीं देखा था कि उस हवेली में कोई रहता है, परंतु गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि एक रहस्यमय यात्री हर पूर्णिमा की रात वहां आता है। एक दिन गांव के एक उत्साही युवा राहुल ने इस रहस्य को जानने का मन बना लिए। वह अपने दोस्तों के बीच साहसिक व्यक्ति के रूप में मशहूर था और उसे चुनौतियों का सामना करने का शौक था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस बार की पूर्णिमा को हवेली जाकर उस अज्ञात यात्री के बारे में सच्चाई पता लगाएगा। राहुल के इस इरादे को सुनकर गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बुजुर्गों ने कहा, राहुल बेटा, वहां मत जाओ। उस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन राहुल के अंदर जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। वह इस बात को हल्के में लेते हुए बोला, मैं कोई भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। यह सब अफवाहें हैं। मैं जाऊंगा और सबको सच बताऊंगा। पूर्णिमा की रात अगर चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। राहुल ने अपने दोस्तों को अपने साथ चलने को कहा, परंतु डर के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः वह अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे की खामोशी और हवाओं की सरसराहट ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। दरवाजा धीरे से खोलकर राहुल अंदर दाखिल हुआ। अंदर हर जगह धूल और जाले थे। हवेली के फर्नीचर पर समय की परतें जमी थीं और हर एक कदम के साथ फर्श की लकड़ियों से चरमराने की आवाज आ रही थी। राहुल धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई में गए। तभी उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जो बहुत पुराना और भारी था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह दरवाजा किसी बड़े रहस्य का द्वार है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य आए। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह आदमी राहुल को देखकर बोला, तुम भी यहां आ गए। मैं जानता था कोई न कोई आएगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, मैं एक यात्री हूं जो एक भूल भुलैया में फंसा हुआ है। यह हवेली मेरा पिंजरा है। मैं हर पूर्णिमा को यहां वापस आता हूं, लेकिन मेरे लौटने का कारण आज तक कोई नहीं जान पाए। राहुल की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने और जानकारी मांगी, आप क्यों फंसे हुए हैं? आप इस हवेली से बाहर क्यों नहीं जा सकते? आदमी ने उदास स्वर में कहा, कई साल पहले मैं एक व्यापारी था जो धन और शान के पीछे भागता था। मैंने अपनी आत्मा बेच दी थी, न जाने किसके हाथों। बस एक भूल से मैं इस हवेली का कैदी बन गया। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा और मुझे इस पिंजरे से मुक्त नहीं करेगा, मैं इस कैद में फंसा रहूंगा। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि यह एक कहानी है या वास्तविकता। उसने कहा, आपकी मदद कैसे की जा सकती है? यात्री ने उसे एक पुरानी किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किताब में उस शाप को तोड़ने का तरीका लिखा है, पर इसे पढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। राहुल का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उस किताब को उठाया और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उस पर लिखे शब्द हवा में गायब होने लगे। अचानक यात्री जोर से चिल्लाया, रुको, तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। राहुल ने डरते हुए किताब को बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यात्री का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे शाप को और गहरा कर दिए। अब मैं हमेशा के लिए यहां बंद हो गया हूं, और तुम भी। राहुल चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, परंतु हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। बाहर से जोर-जोर की हंसी की आवाजें आने लगी। राहुल ने खुद को हवेली की दीवारों में फंसा हुआ पाए।
वह समझ चुका था कि अब वह भी इस अज्ञात यात्री की तरह इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। जब अगली पूर्णिमा आई, गांव के लोग राहुल का इंतजार करते रहे, परंतु वह कभी वापस नहीं आए। हवेली की ओर जाते हुए कई लोगों ने एक नए यात्री की छाया को खिड़की से झांकते हुए देखा, जो शायद अब राहुल था। आप सभी को और कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर 10 के लाइक कर दीजिए।